नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। भाई गर्मियों का मौसम आ गया है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि जैसे अभी का भी जो टेम्परेचर है ना करंटली वो भी 32 डिग्री हो गया है। तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मतलब कि बाहर भी अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और अब जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो भाई अब क्या है कि गर्मियों में गाड़ी को धूप में खड़ा करने से क्या होता है कि गाड़ी की पूरी जो शाइन है ना वो चली जाती है, पेंट पीला पीला हो जाता है। या तो भाई ऐसा शेड बनाओ या फिर गाड़ी के ऊपर कवर वगैरह, जैसे ये कवर निकाला मैंने इसके लिए ब्रेजा के लिए, और ये पेड़ है, इस पेड़ के पास खड़ी करूँगा ताकि जो धूप है ना उसका इम्पैक्ट गाड़ी के ऊपर कम से कम पड़े और गाड़ी के कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि भाई क्या होता है कि धूप में खड़े होने से गाड़ी की कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखो सबसे पहले तो ना ये ख़राब होता है, ये जो वाइपर की रबड़ होती है ना, ये धूप में बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। और ये हमारी डोर की जो रबड़ होती है ये सारी हार्ड हो जाएंगी। ये जो प्लास्टिक से का मटेरियल है धूप में रह के ये भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये पीछे का जो वाइपर है इसकी भी भाई ये रबड़ वगैरह मतलब कि ख़राब हो जाती है। और ये जो मेन जैसे गाड़ी के टायर है इनकी जो रबड़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है धूप में सूख के। और भाई गाड़ी के अंदर गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। तो इसलिए क्या करो, या तो गाड़ी को किसी पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी करो। जैसे ये पेड़ है इसके नीचे मैंने इसको खड़ा करा है, तो कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है ना वो कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू खुले में। जैसे वो गाड़ी बिल्कुल भाई खुले में खड़ी रहती है तो उसका उसके पेंट पहले वो भाई यहाँ खड़ी होती थी, अब जैसे ये और गाड़ी खड़ी हो जाती है तो इसको जगह नहीं मिलती। तो इसके पेंट पे और इनके पेंट में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। क्योंकि ये एक तो ये गाड़ी भी पुरानी होगी भाई, अराउंड 14 साल हो गए इस गाड़ी को भी है। और धूप में खड़ी रह के और वो मतलब कि बाहर ज़्यादा विदाउट शेड खड़ा रह के, ये देखो इसके ये जो डोर वाइजर है ना ये भी कैसे हो गए धूप में खड़ा हो के। तो भाई धूप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी के ऊपर। नॉर्मली हम वैसे देखते हैं कि धूप का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर रियलिटी में है ना जो सनलाइट है ना वो रेगुलरली अगर किसी चीज़ पे पड़ रही है ना तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है वो। चाहे आप कोई रबड़ का पार्ट लगा लो, चाहे पेंट का पार्ट लगा लो, प्लास्टिक का पार्ट लगा लो, जो प्लास्टिक वगैरह ना तो उनके अंदर से जो मॉइस्चर होता है, जो एक लिक्विड टाइप से का कुछ भी लगा लो जो उनको एजिंग नहीं होने देता, वो सारी चीज़ धूप में क्या हो जाती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने का दो ही तरीके हैं कि या तो अपनी गाड़ी को भाई किसी शेड वगैरह के नीचे खड़ी करो, या पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी करो, या छाँव में खड़ी करो। या अगर आपके पास बिल्कुल भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है तो भाई एक सिंपल सी बात है, अपनी गाड़ी के लिए कवर खरीद लो ऐसा, या इससे भी महंगा खरीद लो, कैसा भी खरीद लो, पर गाड़ी के लिए कवर खरीद लो। और फिर भाई अपनी गाड़ी को कवर में ढक के खड़ी करा करो। उससे क्या होगा कि जो सन का इम्पैक्ट है ना वो गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ गर्मी को तो ये रिफ्लेक्ट कर ही देगा, 1% 2% या 1-2 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा ना, उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और भाई पेड़ वगैरह है या शेड है तो इससे तो कोई बढ़िया बात है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये डोर की ये रबड़ भी अगर सूख जाती है ना तो डोर को खोलते हैं तो बंद करते हैं तो उसमें भी गाड़ी की जो खोलने की बंद करने की आवाज़ है ना वो अलग ही हो जाती है। और भाई ये सनशेड जैसे मैंने आपको सेंट्रो के दिखाए थे उनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये देखो ये नए हैं तो इनका कलर बिल्कुल ऐसा है, और ये भी ऐसे हो जाएंगे फिर धूप में खड़े रह के कि अगर ऐसे ही कुछ भी थोड़ा बहुत प्रेशर देते ना कटक देसी ने टूट जाएगा भाई ये। तो और जो इसका पेंट के ऊपर भी भाई इफेक्ट पड़ता है। और गाड़ी के अंदर जैसे गाड़ी के अंदर भी तो प्लास्टिक ही होता है, और ये सीटें वगैरह ये सारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इफ़ेक्ट तो भाई हीट का पड़ता ही है गाड़ी के ऊपर। तो जितना हो सके उतना गाड़ी को भाई डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए या तो किसी पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी कर दो भाई, या फिर अपना कवर ढक के खड़ा कर दो, या फिर शेड बनवा लो, शेड के नीचे खड़ी करो गाड़ी को। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई। भाई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।